नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी से संबंधित कुछ ऐसी अद्भुत बातों के विषय में जो कि आपके लिए संकेत हो सकता है कि जीवन में निकट भविष्य में आपका भाग्योदय होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसका भाग्य उसका साथ जरूर दे, उसका भाग्योदय जल्दी हो जाए ताकि वह जीवन में उन सफलताओं को, उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो उसमें हम कैसे यह ज्ञात कर सकते हैं महाराज जी हमें यह संकेत क्यों दे रहे हैं? ये आप अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो आपके लिए आज हम ऐसे हमारे अन्य दर्शकों के लिए ऐसे ईमेल के माध्यम से भी भेजे गए प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो महाराज जी की एक बड़ी ही अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हमें लिखा है कि अभी कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात उन्हें महाराज जी के बड़े ही अद्भुत दर्शन हुए, जिसमें महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि अभी कुछ ही समय पहले यह स्वप्न आया और उसके बाद से मेरी कुछ मंशाएं थी जो काफी समय से चली आ रही थी, वह मंशाएं पूर्ण होने की दिशा में कार्य कर रही हैं। तो महाराज जी को स्वप्न आते हैं, इसके फलस्वरूप बहुत से क्रम आपके लिए पहले से ही प्रेषित किया है। उन क्रमांकों को भी हम आपको सूचीबद्ध किए हैं, उसमें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यदि महाराज जी स्वप्न में दिखते हैं उसका आशय क्या है, उसका आज से हम क्या समझ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि महाराज जी का स्वप्न में दिखाई देना सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत संकेत होता है। महाराज जी आपके साथ आपका जुड़ाव बड़ी ही सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। जैसे बहुत से लोग महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कैसे महाराज जी का हम सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी दशा में यदि आपको महाराज जी के स्वप्न में दर्शन हो जाते हैं, तो आप दर्शन का सबसे पहले यही संकेत समझ लीजिए कि आपको महाराज जी का अद्भुत सानिध्य है, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, वह मिल गया है। यानी कि महाराज जी आपके जीवन में शामिल हो चुके हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी का मार्गदर्शन यदि किसी को मिलता है और वह व्यक्ति महाराज जी के मार्गदर्शन के फलस्वरूप चला है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी को अर्जित करता है। दूसरे कई प्रश्न इसी संदर्भ में आ रहे हैं कि महाराज जी के स्वप्न में दर्शन कैसे हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये तो महाराज जी की ही इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं, हम अपने जो अनन्य भक्त होते हैं उनका चुनाव स्वयं करते हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आपको महाराज जी के समक्ष कहनी चाहिए। आप अपने शब्दों में महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष कोई भी प्रार्थना यदि करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं उस प्रार्थना को मैं अवश्य सुनता हूँ। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी तस्वीर के सामने आ जाता है, उस व्यक्ति की, उस अमुक भक्त की मैं दिखाई देने लग जाता हूँ। यानी कि महाराज जी का जुड़ाव आपके साथ तभी से हो जाता है जब आप महाराज जी की तस्वीर के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए कितने अद्भुत है महाराज जी। अब क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ।
प्रार्थना के लिए शब्द आप स्वयं चुनिए, क्योंकि आपकी भावनाएं आपसे बेहतर को ही नहीं समझ सकता। इसीलिए प्रार्थना में आपको लेकिन छोटा सा विवरण बता सकती हूँ। महाराज जी से आप यह प्रार्थना कर सकती हैं कि महाराज जी, मैं इस जग से हार चुका हूँ और अब आपके सानिध्य में आना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में शरणागत हो रहा हूँ। महाराज जी, मुझे संभाल लीजिएगा। मैं जीवन में बहुत गिरा हूँ। मैं चाहता हूँ महाराज जी आपके सानिध्य में आकर मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। इसीलिए महाराज जी मेरी अर्जी स्वीकार करें। महाराज जी मुझे अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना है, शब्द आप चुन सकते हैं। अगर आपको यह प्रार्थना अच्छी लगती है, आप इसको ही चुन सकते हैं। लेकिन आपको यह प्रार्थना करनी है महाराज जी के समक्ष जाकर। कोई भी हो सकता है, समय कोई भी हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। जो आप महाराज जी के सानिध्य प्राप्त करना चाह रही हैं, उसमें तो आपको सत्यता होनी चाहिए। यदि आप इस स्वरूप में महाराज जी से अपनी कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो महाराज जी आपकी प्रार्थना को सुनकर आपका हो सकता है बहुत ही संभव यह बात सफल हो सकती है। आपको स्वप्न में दर्शन महाराज जी के हो सकते हैं। इस प्रार्थना को रखने के बाद यदि महाराज जी आपको स्वप्न में दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि महाराज जी आपकी आरज़ू स्वीकार कर ली है और महाराज जी आपके जीवन में जुड़ गए हैं। एक बार महाराज जी का जुड़ाव हो जाए, मैं आपको ये पूरा वादा कर सकती हूँ कि आप कभी भी महाराज जी के अनुभव अपने शब्दों में कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो महाराज जी से जुड़ रहे हैं। तो यह प्रार्थना कहना मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि जो अभी महाराज जी से नए जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो जानकर अभी महाराज जी को जान पा रहे हैं और चाहते हैं महाराज जी हमारे से भी जुड़ाव हो जाए, महाराज जी हमें भी अपना बना लें। उन लोगों के लिए बड़ी ही सफल प्रार्थना हो सकती है। यह उन लोगों के लिए बड़ी सफल प्रार्थना हो सकती है जो लोग काफी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी फलस्वरूप महाराज जी के स्वप्न में दर्शन नहीं हो पा रहे, एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे। देखिए, यह कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो सकता है। यह कैसे पता चलेगा, यह कैसे ज्ञात होगा? सबसे ज्यादा प्रश्न इसी संदर्भ में आ रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, ये एक अंतरिम या अंतर्मन से जुड़ाव की भावना है कि जब आपका किसी से जुड़ाव हो जाता है, आप उसे जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। आपके अंतर्मन में, आपकी भावनाओं में, अपने क्रियाकलापों में, अपने मस्तिष्क के विचारों में तो आपके जुड़ाव की बात है। प्रेम जिस प्रकार से दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार से प्रेम का भाव जो होता है केवल अनुभव हो सकता है, वह दिखता नहीं है। इस प्रकार से यही वह प्रेम का भाव है, यही वह जुड़ाव का भाव है जो दिख तो नहीं सकता, लेकिन अनुभव बड़ा ही सफल तौर पर किया जा सकता है। तो यह आपका स्वयं की अनुभव हो जाएगा कि महाराज जी से हमारा चुनाव हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को स्वप्न में महाराज जी के दर्शन यह संकेत करते हैं, यह इंगित करते हैं कि अमुक भक्त की जीवन में मेरा प्रवेश हो चुका है। तो एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो भी मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, कि जब आपको जीवन में स्वप्न के दर्शन हो जाएं, जिसमें जुड़ाव कोई महसूस हो जाए, महाराज जी की आदतों को, महाराज जी की शिक्षाओं को आप अपनाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे महाराज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो महाराज जी की शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण या उसके पद मार्ग पर चलते हैं। महाराज जी की शिक्षाएं बहुत ही सरल हैं। सभी से प्रेम कीजिए, सभी के साथ जुड़ाव बनाएं, सभी को अपना माने, सभी को समाज देखिए, सदैव सत्य को बताएं। इसके अलावा सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और भूकंप का भंजन करना, यह महाराज जी की मुख्य शिक्षाएं हैं जो केवल और केवल महाराज जी के अनन्य भक्त से चाहते हैं।
और महाराज जी इतना सब कुछ दे देते हैं। इतना सब कुछ प्रदान देने से संभव है जो भी असंभव सा दिखता है, लेकिन महाराज जी के जीवन में, महाराज जी आशीर्वाद में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। महाराज जी सब कुछ देने में सक्षम हैं। महाराज जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के गुरुओं का मैं गुरु हूँ। इस पूरी सृष्टि में जितने भी लोग हैं वे मेरे ही बने हैं। सबके पिता के समान हूँ। तो देखिए कितने दयालु हैं। इतने सब लोगों को जिम्मेदारी महाराज जी ने उठा रखी है। तो आप सोचिए, इतने दयालु और इतने कोमल हृदय महाराज जी कैसे आपके जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। आप सोचिए कि इतने कल्याणकारी महाराज जी क्या आपके जीवन में नहीं बदल सकते। बस बात है प्रेम की। जो लोग प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रेम करना चाहते हैं, जो लोग सभी को, इस पूरी सृष्टि को, लोगों को अपना परिवार समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से जुड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप पुकार कर तो देखें, महाराज जी आएंगे और निश्चित तौर पर आपका भाग्य बदल कर आपको क्या से क्या बना देंगे। इस पूरी सृष्टि में जो लोग पूर्ण रूप से निस्वार्थ कार्य करते हैं, ऐसे लोग महाराज जी को बड़े पसंद आते हैं। महाराज जी ऐसे लोगों को और जिम्मेदारियां देते हैं, दूसरों को शिक्षित करने का कार्य सौंपते हैं। तो यही आशा करती हूँ कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को ऐसी समझ दें, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ अब विराम देते हैं आज के अद्भुत क्रमांक को। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक था। यदि आज का क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।